हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमेट सिटी के बारे में कि प्राइमेट सिटी क्या है। और ये जो प्राइमेट सिटी है ये रैंक साइज रूल से संबंधित जो वीडियो है इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको सही से समझने के लिए आप इससे पहले वाला जो वीडियो है रैंक साइज रूल उसको आप अवश्य देखें, तभी आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। The primate city is commonly at least twice as large as the next largest city and more than twice as a significant। यानी कि मार्क जेफरसन ने 1939 में जो है इसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार से दी है। और मार्क जेफरसन को अमेरिकी नगरीय भूगोलवेत्ताओं में अग्रणी जो है वो माना गया है। 1909 से 1931 के मध्य इन्होंने अपनी रचनाओं से लगातार नगरीय भूगोल में जो है वो कार्य किया है। 1939 में इन्होंने पहली बार नगरीय भूगोल में प्राथमिक नगर नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का जो प्रतिपादन जो है मार्क जेफरसन ने किया। उनके अनुसार प्राथमिक नगर किसी क्षेत्र या देश का वह बड़ा नगर होता है जिसमें क्षेत्र या देश के प्रतिनिधित्व का गुण होता है। और अगर सिंपल से शब्दों में हम ये देखें कि प्राइमेट सिटी क्या होता है, तो उससे तात्पर्य है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा जो नगर है उसको प्राइमेट नगर कहा जाता है। और उसकी विशेषता ये होती है कि उस नगर की जितनी जनसंख्या होती है उतनी जनसंख्या वाला कोई भी दूसरा नगर उस देश में या उस प्रदेश में जो है वो नहीं होता है। उसी को प्राइमेट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस पिरामिड के माध्यम से हम देखेंगे कि जो प्राइमेट सिटी है या तो उस कंट्री की या उस स्टेट की कोई कैपिटल वाली जो सिटी है वो हो सकती है। उसके बाद उससे छोटे जो नगर है जिसको लार्ज सिटी और कॉन्ग्रुगेशन, फिर सिटीज, फिर लार्ज टाउन, इनकी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और लास्ट में ये आइसोलेटेड हाउसेज और फार्म जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस पिरामिड के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में सबसे बड़ा जो नगर है प्राइमेट सिटी है वो एक ही होता है। उसके बाद उनसे जो छोटे, फिर उनसे छोटे नगरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी अवधारणा को नया रूप देकर 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो भी किया गया। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी की जो चर्चा है हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार मार्क जेफरसन ने प्राथमिक नगर अवधारणा को नया रूप देकर 1949 में कोटि आकार नियम का प्रतिपादन जो है वो किया था। जेफरसन ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में प्राइमेट शहर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। और रैंक साइज रूल के बारे में इससे पहले डिटेल में एक वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है, उसको भी आप अवश्य देखें। प्राइमेट नगर आमतौर पर एक ऐसे नगर को संदर्भित करता है जो किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक क्षेत्र, एक राष्ट्र या अन्य नगर के सापेक्ष जनसंख्या के आकार में बहुत बड़ा, यानी कि प्राइमेट नगर से तात्पर्य है कि वो किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में सबसे जो बड़ा नगर है वो होता है। और उस नगर की जितनी जनसंख्या होती है उसके आकार में दूसरा नगर जो है उसके समानांतर जो है नहीं होता है। यहाँ पर भी ये प्राइमेट सिटी के बारे में बताया गया है। जो बात पहले बताई गई है वही बात जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी बताने का प्रयास जो है वो किया गया है कि किस प्रकार से एक प्राइमेट सिटी है वो पॉपुलेशन साइज को और रैंक को जो है वो उस क्षेत्र में या उस प्रदेश में शो करता है। और जेफरसन ने जो बात कही, जो बात हमने पहले बताई, वो यहाँ इंग्लिश में इन्होंने बताई है।
इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई जेम्स वांस ने 1970 में अपनी पुस्तक द मर्चेंट्स वर्ल्ड में केंद्रीय स्थानों के विकास का एक मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित कॉमर्शियल टाउन्स का अध्ययन करते हुए बताया कि क्षेत्र में सबसे पहले प्रथम स्तर के केंद्रों का विकास होता है। यानी कि जो ई जेम्स वांस थे, उन्होंने अपनी जो बुक थी द मर्चेंट्स वर्ल्ड में केंद्रीय स्थानों के जो विकास का जो मॉडल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी तट पर जो कॉमर्शियल टाउन्स है उसका अध्ययन करते हुए बताया कि जो सबसे पहले है जो बड़े लेवल के नगर है, सिटीज, उनका विकास होता है और उसके बाद क्रम से उससे छोटे, फिर उससे छोटे नगरों का जो विकास है वो होता चला जाता है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका के जो बोस्टन नगर के पूर्वी तट पर वाणिज्य नगर या कॉमर्शियल टाउन्स के रूप में प्रथम नगर के रूप में विकसित जो है वो हुआ। यानी कि अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर जो बहुत सारे कॉमर्शियल टाउन्स है और उन कॉमर्शियल टाउन्स में जो बोस्टन है वो उस क्षेत्र का एक प्राइमेट सिटी जो है के रूप में विकसित हुआ है। और इसी प्रकार डॉक्टर एस.सी. बंसल ने भारतीय नगरों के औसत आकार के आधार पर मुंबई एवं कोलकाता को प्राइमेट नगरों के रूप में मानकर कोटि आकार नियम से संबंधित अध्ययन भी किया है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि बंसल सर ने जो अध्ययन किया उसमें प्राइमेट सिटी के रूप में दो नगरों को माना है, मुंबई और कोलकाता को, जबकि जो रैंक साइज रूल का जो कॉन्सेप्ट उसमें सबसे जो बड़ा नगर है वो एक ही माना जाता है। यहाँ पर जो इंडेक्स ऑफ प्राइमेसी है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है कि इस फॉर्मूले के आधार पर जो हम किसी भी कस्बे की किसी भी क्षेत्र में जो नगर हैं उन नगरों में प्राइमेट सिटी कौन सा है उसको हम इस सूत्र के आधार पर जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमेट सिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं जिसकी वजह से प्राइमेट सिटी का होना या नहीं होना और प्राइमेट सिटी के रूप में किसी भी कस्बे या नगर का स्थापित होना कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो पहला है छोटी प्रादेशिक सीमा, यानी कि छोटी प्रादेशिक सीमा होगी तो वहां पर प्राइमेट सिटी जो है वो इजीली आइडेंटिफाई जो है वो की जा सकती है। अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व हो गया, यानी कि जो प्राइमेट सिटी है उसका जो घनत्व है वो भी बहुत ज्यादा होगा और प्रति व्यक्ति जो है आय जो है वो कम नहीं, ज्यादा नहीं बल्कि कम होगी वहां पर, क्योंकि लोग बाग ज्यादा रहेंगे तो जो आय है वो भी वहां पर कम होगी। और कर से निर्यात पर निर्भरता का उच्च स्तर होगा, यानी कि जो कृषि का जो निर्यात है उस पर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा होगी। और पांचवा बिंदु उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी, यानी कि उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगी, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन होगी। और छठा है कई मामलों में एक पूर्व औपनिवेशिक स्थिति होगी, यानी कि इन मेनी केसेस ए फॉर्मल कॉलोनियल स्टेटस भी जो है उस क्षेत्र की हो सकती है। तो ये प्राइमेट सिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन हमने यहाँ पर किया है और यही बात जो है इस छोटे से मॉडल में भी दिखाई गई कि प्राइमेट सिटी को प्रभावित करने वाले ये 5-6 जो कारक है ये उसको प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कंट्रीज के कि कौन कौन से कंट्रीज ऐसी है जहां पर प्राइमेट सिटी जो है वो स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई जो है वो की जा सकती है। जैसे पेरिस, फ्रांस में जो पेरिस है वो अपने आप में वहां पर प्राइमेट सिटी के रूप में विकसित है और फ्रांस का जो दूसरा जो छोटा कस्बा उस पे मार्सिलीज जो है वो दूसरा है जिसकी जनसंख्या 1.3 मिलियन है। इसी प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें भी जो लंदन है वो प्राइमेट सिटी के रूप में वहां पर स्थापित है और उससे जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वो है बर्मिंघम। और इसी प्रकार से
जो मैक्सिको सिटी है वो प्राइमेट सिटी के रूप में स्थापित है, और उसी के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो है गुंजालजारा, और इसी प्रकार से बैंकॉक जो है वो भी एक प्राइमेट सिटी के रूप में जो है वो स्थापित है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज है, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज दैट लेक ऑफ प्राइमेट सिटी, यानी कि वहां पर जो है प्राइमेट सिटी स्पष्ट रूप से स्थापित जो है वो नहीं हो पाया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत का, जिसमें भारत में मुंबई और कोलकाता जो है इन दोनों के बीच में जो है प्राइमेट सिटी का जो स्थापना का जो काम है वो चलता है, क्योंकि दोनों की जो जनसंख्या है वो लगभग एक जैसी सी है। जबकि प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये माना जाता है कि जो सबसे बड़ा नगर होगा उससे जो सेकंड स्टेप में जो नगर आएगा या सिटी आएगी उसमें उसकी जनसंख्या है बड़े नगर से आधी होनी चाहिए, जबकि मुंबई और कोलकाता में जनसंख्या का जो अनुपात है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार से चाइना है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, यहाँ पर भी कोई वेल एस्टैब्लिश कोई प्राइमेट सिटी जो है वो नहीं है। और इसी प्रकार से यूएसए में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर प्राइमेट सिटी का जो है अभाव है, क्योंकि बहुत सारे उन स्टेट्स में जो सिटीज है उनकी जनसंख्या जो है लगभग जो है वो बराबर है। और जो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क की जो जनसंख्या है यहाँ पर ये 21 मिलियन है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट की जो लॉस एंजिल्स है उसकी जनसंख्या 16 मिलियन। तो यहाँ पर इनमें भी क्या है, जनसंख्या में ज्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं है। इसी प्रकार से थर्ड रैंक में जो शिकागो आता है उसकी जनसंख्या भी 9 मिलियन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका में भी जो है वो प्राइमेट सिटी के रूप में कोई एक सिटी जो है वो नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। यहाँ पर ये इस विश्व के मानचित्र में दिखाया गया है कि वर्ल्ड के जो 50 लार्जेस्ट जो सिटीज है उनकी जो लोकेशन है वो इस विश्व के मानचित्र में दिखलाई गई है, और यहाँ पर ये अलग अलग साइज के अनुसार इनकी जनसंख्या की जो इंडेक्स है वो भी बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि जो प्राइमेट सिटीज की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती है। जो भी दुनिया में प्राइमेट सिटी है वो किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है हाउसिंग शॉर्टेज की, यानी कि जैसे ही नगर का जो आकार है, नगर की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो प्राइमेट सिटी के रूप में विकसित हो जाता है, तो आसपास के क्षेत्र से लोग वहां पर जो है पलायन करके आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो हाउसिंग जो है उसकी शॉर्टेज वहां पर हो जाती है, और उसी के कारण से स्लम एरिया जो है बहुत सारे वहां पर विकसित हो जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या आती है ट्रैफिक कंजेशन की, ट्रैफिक जाम की, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या का जमाव वहां अधिक होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी अधिक होती है, तो ट्रैफिक जो है उसकी संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक जैम की समस्या जो है हमेशा वहां पर बनी रहती है। तीसरी समस्या है क्राइम की, यानी कि जैसे ही किसी भी नगर की, महानगर की जनसंख्या बढ़ेगी, लोग अलग अलग क्षेत्रों से आके वहां निवास करेंगे, तो उनके पास पर्याप्त रोजगार नहीं होने की वजह से वहां पर क्राइम रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। और चौथी समस्या है पॉल्यूशन की, प्रदूषण की, यानी कि वहां पर व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन है वो भी वहां तेजी से बढ़ेगा। और अगला बिंदु इसमें अर्बन रूरल इनइक्वालिटीज, यानी कि ग्रामीण नगरीय जो असमानता है वो भी धीरे धीरे इनकी वजह से जो है वो बढ़ेगी। और अगला बिंदु है कंसंट्रेशन ऑफ पावर सप्लाईज, यानी कि जो पावर सप्लाई है उसमें भी जो व्यवधान जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होगा। और नेक्स्ट है कि जो इंक्रीज इन लैंड वैल्यूज जो है, यानी कि जो लैंड की जो वैल्यू है उसमें भी धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और उसकी वजह से उस एरिया की जो लैंड की जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी में अंतिम है
इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट की जो विकास में भी वहां पर जो है कई क्षेत्रों में असंतुलन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि जो प्राइमेट सिटी है वो क्या होता है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे है और उसकी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ आपको और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स में से किसी भी एक बुक्स की स्टडी जो है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से संबंधित आपको जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप ये जो वेबसाइट है mybooklo.com यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।